मेरी कजन और मेरी उम्र में सिर्फ 1 साल का फर्क है, मगर हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। हम चूंकि एक ही क्लास में पढ़ते थे, इसकी वजह से हम दोनों को एक ही साथ पढ़ाई करने का काफी मौका मिलता रहता था। हम दोनों कजन बजाय अपने अपने कमरों में जाने के मेन लाउंज में बैठकर एक साथ अपना होमवर्क किया करते थे। हमारे वालिदैन काफी सख्त और मजहबी मजाज वाले लोग हैं और पढ़ाई के मामले में और भी ज्यादा सख्ती थी। उन्होंने हमारा टीवी देखना हमारे पढ़ने से मशरूत कर रखा है और हमें खर्चा भी स्कूल के मार्क्स को देखकर मिला करता था। हमें भी इससे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि हम आम बच्चों की तरह अपनी तवज्जो पढ़ाई पर ही रखते थे। हम बिल्कुल आम कजन की तरह थे, मगर वो साल कुछ अजीब ही था। मैंने अपनी कजन के बारे में कभी गलत नहीं सोचा था। सादिया मेरी कजन आम लड़कियों की बजाय अपनी उम्र से छोटी दिखती थी। हाई स्कूल की दूसरी लड़कियों की तरह अभी तक उसका जिस्म मुकम्मल तौर पर उन खदुखाल से महरूम था जो इस उम्र का खासा होता है। मुझे महसूस होता था कि वो इस मामले में परेशान रहती थी, मगर आम कजनों की तरह हमारे दरमियान कभी इस मामले में बात नहीं हुई। और उसके साथ ही उसके कपड़े भी लड़कियों की तरह फैशन ज़दा होने लगे। मेरी वालदा ने उसको कभी ऐसे कपड़े पहनने नहीं दिए जो कि इश्तियाल अंगेज हों, मगर सादिया कोई ना कोई तरीका ढूंढ लिया करती थी। हम दोनों उस दिन मैथ कर रहे थे और हमने मुख्तलिफ मशकें बांट रखी थी। कुछ वो हल कर रही थी और कुछ मैं हल कर रहा था। हम दोनों टीवी लाउंज में बैठे काम कर रहे थे और अम्मी जान थोड़ी दूर बैठी सब्जी काट रही थी। हमने 1.5 घंटा पढ़ना था ताकि बाद में हम टीवी देख सके। अचानक मेरी नजर उठी तो एक अजीब मंजर मेरे सामने था। सादिया सर झुकाए अपना काम कर रही थी और उसने अपनी जुबान अपने गाल में गाड़ रखी थी, जैसा कि वो अमूमन करती थी और खास तौर पर उस वक्त लाजमी करती थी जब उसने शरारत करनी होती थी। उसने एक तंग सफेद कमीज पहन रखी थी। मैं अपनी कजन की नजरों में नजर मिलाने की हिम्मत खो रहा था। कुछ देर के बाद मुझे सरसराहट महसूस हुई। मैंने देखा तो ये एक कागज का टुकड़ा था, उस पर कुछ लिखा था। मैंने सर मजीद उठाया तो सादिया का बाजू वापस जाता दिखाई दिया। मेरी कजन मेरी तरफ नहीं देख रही थी। मैंने अम्मी की तरफ देखा, वो अभी भी सब्जी ही काट रही थी। अम्मी को पढ़ते हुए हमारा बात करना सख्त नापसंद था। मैं और सादिया पढ़ते हुए कतन बात करने से गुरेज करते थे। मैंने कागज उठाया और पढ़ा। मैंने अपनी कजन के हाथ का लिखा हुआ कागज का टुकड़ा उठाया। उस पे लिखा था, क्या देख रहे हो? ओ तेरी खैर। मेरा रंग पीला पड़ गया। मैं पकड़ा गया था। मैंने उसकी तरफ देखा। कजन खामोशी से मुस्कुरा रही थी और मेरी तरफ मानी खेज तरीके से देख रही थी, मगर मैं नाकाबिले यकीन हद तक शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। मैंने सर झुकाकर काम करने में आफियत जानी, मगर मेरे जहन में ये सवाल गर्दिश कर रहा था कि उसने मुझे कब देखा, और अगर देखा तो अपनी हालत क्यों नहीं दुरुस्त की कि वो मेरे सामने तकरीबन अपना गिरेबान खोल कर बैठी थी। वो अभी तक अपनी उसी हालत में बैठी थी। मैंने कागज का टुकड़ा उठाया और उस पर लिखा, मैं क्या करूं, मेरे इख्तियार में नहीं है कजन, और ये टुकड़ा उसकी तरफ सरका दिया। कजन ने मेरी तरफ देखा और अपना हाथ बढ़ाकर वो टुकड़ा दबोच लिया और हल्के से पढ़ने लगी। वो पढ़ने के बाद हल्का सा मुस्कुराई और मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। उसका चेहरा लाल हो गया है। गुस्सा है या शर्म, कुछ नहीं बताया जा सकता। और फिर वो कागज का टुकड़ा मेरे सामने आ पहुंचा। लिखा था, मगर क्यों जनाब। मेरा चेहरा शर्म से लाल सुर्ख हो गया। मेरी कजन वो अब मुझे तंग कर रही थी या मजाक उड़ा रही थी या गुस्सा थी, कुछ नहीं कहा जा सकता था। खैर मैंने लिखा, गजब लग रही हो तुम कजन, हो या चुड़ैल, मुझे तुम्हारी किसी चाल की समझ नहीं आ रही, क्या चाहती है? खैर उसने सर झुकाया और अपनी कॉपी से एक सफा पिछाड़ा और कजन उस पर लिखने लगी और फिर दोबारा वो सफा मेरी तरफ सरका दिया। इस दफा तहरीर लंबी थी और कुछ यूं मुखातिब हुई,
तुम्हें ऐसे नहीं देखना चाहिए भाई, मगर वाकई मैं अच्छी लग रही हूँ। मुझे लगता है मैं अभी भी अपनी उम्र से काफी छोटी सी लगती हूँ। मतलब आप समझ गए ना, किसी लड़के की राय जानने में हर्ज नहीं, चाहे वो आप ही हैं। क्या ख्याल है? मैंने तहरीर पढ़ी, दोबारा पढ़ी, जैसे उसे अपने अंदर हज़ब कर रहा हूँ। हम दोनों आपस में काफी क्लोज थे, मगर मैंने उसके जिस्म के बारे में कभी कुछ नहीं कहा था, क्योंकि वो मेरी कजन थी और अच्छी दोस्त बाद में थी। पहले तो कजन ही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसका क्या जवाब दूं। वो मेरी तरफ ही देखे जा रही थी। मौजू किस तरफ जा रहा था, वो इस दफा थोड़ा शर्माई और सिमटी सिमटी सी लग रही थी। उसके गाल लाल हो रहे थे, मगर कमबख्त उसका गिरेबान अभी तक खुला हुआ था और वो थोड़ा झुकी हुई थी, और वो अपने आप को छुपाने की जरा भी कोशिश नहीं कर रही थी। वो मेरी नजर भी अपने गिरेबान पर मरकूज देखकर भी कुछ नहीं कर रही थी। मेरी आंखों में जलन होने लग गई थी और मेरा चेहरा गर्मी की वजह से ढक रहा था। मैंने सफा उखाड़ा और लिखा, तुम अभी काफी बड़ी लग रही हो, काफी ज्यादा। उसी वक्त अम्मी की आवाज आई, सादिया बेटा, काम खत्म कर लिया? कजन सादी ने जवाबन कहा, जी अम्मी जी, काम खत्म हो गया, मैं बस किताबें समेट रही थी। शाबाश, तुम दोनों काफी मेहनत कर रहे हो, खुदा करे मेहनत रंग लाए। अम्मी ने कहा। मैंने सिर्फ सर हिलाने पर ही इत्तेफाक किया। जो मैं और मेरी कजन मेहनत कर रहे थे, वो खुदा ही जानता था कहानी किस मोड़ की तरफ जा रही थी, मालूम नहीं था। और अब मैंने ज्यादा सोचने की बजाय मामले को वक्त और हालात के सुपुर्द कर देने का सोचना शुरू कर दिया था, या शायद मेरा जहन इस हद तक कजन को ताड़ने पर आमादा हो चुका था। और ये शाम इख्तिताम को पहुंची। काफी देर तक भी मैं अपसेट रहा। रात ढलने लगी। मेरे जहन में आज के वाकयात की फिल्म चल रही थी। मेरी नजरों के सामने सादिया का गिरेबान ही आ रहा था। उसके बाद चंद दिन हम दोनों होमवर्क के लिए इकट्ठे नहीं बैठ सके। कुछ मेरी शर्मिंदगी की वजह बनी और कुछ दूसरी मसरूफियात। और फिर सोमवार के दिन हम दोनों दोबारा लॉन्च में एक दूसरे के सामने बैठे। अब मेरी कजन दोबारा मेरे सामने बैठी थी और हम दोनों अपने अपने होमवर्क में मसरूफ थे। अम्मी पास ही बैठी कोई रसाला पढ़ रही थी और पापा भी आज घर थे। अगर कोई गड़बड़ हो गई या कजन ने पापा को बता दिया, उसकी तो जान छूट जाएगी। लेकिन मेरी खैर नहीं थी। यूं हमारा यह खेल बहुत महंगा पड़ सकता था। और पापा तो पापा, अम्मी ने जो हाथ में आया उसी से धुलाई शुरू कर दिया करती थी, और उसने तो कजन बनकर जान छुड़ा लेनी थी। वो मेरे सामने बैठे कुछ पढ़ रही थी। इसी दौरान हमसाए की मुलाजमा आई और अम्मी से कहा, खाला जी, सभी औरतें मिलाद में शिरकत के लिए हमारे घर पहुंच चुकी हैं, बस आपकी देर है। मेरी बाजी कह रही हैं, खाला से कहो जल्दी आ जाएं, बस 1-1.5 घंटे में मिलाद की महफिल खत्म हो जाएगी। अम्मी ने जवाब दिया, बेटी उनसे कहो मेरे मियाँ दूसरे शहर गए हुए हैं, न जाने कब आ जाएं। उनके लिए बस खाना बना रही हूँ और आती हूँ। फिर न जाने क्या सोचा और मेरी कजन से मुखातिब हुई, सादिया तुम पढ़ाई से फारिग होके रोटियां बना लेना, मैं चली ही जाती हूँ, कब से मेरा इंतजार कर रही हैं। और हाँ सुनो, मेन गेट बंद करके बैठना, आजकल चोर डाकू सर शाम ही घुस आते हैं। और कजन ने कहा, जी अम्मी। और इस तरह अम्मी हमसाये के घर जाने की तैयारी करने लगी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मेरे अब्बू घर आ गए और हम एक बड़े गुनाह से बच गए। उसके बाद अम्मी ने हमें इकट्ठे बैठकर पढ़ने नहीं दिया। अब हम अपने घर में बैठकर अलग अलग पढ़ाई करते हैं, इसलिए लड़का लड़की का एक कमरे में बैठकर पढ़ना मना किया गया है।